बहुत समय पहले भारत की पावन भूमि पर सूर्यगढ़ नाम का एक अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली राज्य हुआ करता था। वहां के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, प्रजा के प्रति प्रेम और धर्मपरायणता के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, खजाने भरे हुए थे और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। राजा विक्रमादित्य को प्रकृति से अगाध प्रेम था। उनके महल के उद्यान में ऐसे ऐसे पुष्प और वृक्ष थे जो शायद देवताओं के नंदन वन में ही मिलते होंगे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, एक तेजस्वी आर्षि का आगमन हुआ। उनकी जटाएं सूर्य की किरणों की भांति चमक रही थीं और उनके मुख पर एक दिव्य शांति थी। राजा ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और उन्हें उचित आसन दिया। आर्षि राजा के सत्कार और उनके राज्य की समृद्धि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा पौधा निकालते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और प्रकृति प्रेम से बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें यह एक विशेष भेंट देना चाहता हूं। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह दिव्य सेब का वृक्ष है। इसे अपने उद्यान की सबसे पवित्र भूमि पर रोपित करना। इसकी सेवा अपने पुत्र की भांति करना। जब यह वृक्ष बड़ा होगा तो इसमें सोने के सेब लगेंगे। ये केवल सोने के नहीं होंगे बल्कि अमृत फल होंगे। इनका सेवन करने वाला सदैव निरोगी, दीर्घायु और प्रखर बुद्धि का स्वामी होगा। यह फल तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी निधि सिद्ध होगा। राजा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने उस पौधे को प्रणाम किया और राशि को वचन दिया कि वह उसकी रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करेंगे। शुभ मुहूर्त देखकर राजपुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच राजा विक्रमादित्य ने स्वयं अपने हाथों से उस पौधे को राज उद्यान के मध्य में रोपित किया। देखते ही देखते वह पौधा एक विशाल और सुंदर वृक्ष में परिवर्तित हो गया। उसकी पत्तियां पन्ने की तरह चमकती थीं, उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और जब उस पर पहला फूल खिला तो उसकी सुगंध से पूरा राज्य महक उठा। कुछ ही समय बाद उस पर एक सेब का फल लगा। वह सेब साधारण नहीं था, वह पिघले हुए सूर्य की भांति दमक रहा था। उसकी आभा से रात में भी उद्यान में प्रकाश फैल जाता था। उसी समय कहीं से एक अद्भुत सुनहरी चिड़िया उस वृक्ष पर आकर बैठ गई। उसके पंख शुद्ध सोने के थे और उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं। जब वह गाती तो लगता मानो वीणा के तार झंकृत हो उठे हों। उस चिड़िया ने राजा से मानवीय वाणी में कहा, हे राजन, मैं देवलोक से भेजी गई स्वर्णिका हूं। मेरा जन्म इस दिव्य वृक्ष की रक्षा के लिए ही हुआ है। मैं सदैव इसी पर निवास करूंगी और इन अमृत फलों की निगरानी करूंगी। राजा और सभी दरबारी यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। अब सूर्यगढ़ का गौरव दोगुना हो गया था। दूर दूर से लोग उस दिव्य वृक्ष और सोने की चिड़िया के दर्शन करने आते। पहला फल पककर तैयार हो गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि जब तक वृक्ष पर कम से कम 100 फल न लग जाए तब तक किसी फल को तोड़ा नहीं जाएगा, ताकि राज्य की यह निधि और भी विशाल हो सके। दिन बीतते गए, वृक्ष पर धीरे धीरे और भी फल लगने लगे। हर सुबह गिनती होती, 1, 2, 10, 50, 99 और फिर 100। जिस दिन 100वां सेब वृक्ष पर अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, राजा ने घोषणा की कि अगले दिन एक भव्य समारोह में पहला फल तोड़ा जाएगा और उसे राजकोष में राज्य की धरोहर के रूप में रखा जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब माली और राजपुरोहित उद्यान में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वृक्ष पर केवल 99 सेब थे। एक सेब गायब था। यह खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रमादित्य स्वयं उद्यान में आए। उन्होंने देखा एक सेब सचमुच गायब था। न कोई टूटी हुई टहनी, न कोई पैरों के निशान, न ही कोई संकेत कि चोर कौन हो सकता है। राजा ने स्वर्णिका से पूछा, हे स्वर्णिका, तुम तो इस वृक्ष की प्रहरी हो, क्या तुमने किसी को देखा? स्वर्णिका ने दुखी स्वर में अपना सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, यह एक अनहोनी है। मैं पूरी रात जागती रही। मेरी आंखों ने एक पल के लिए भी झपकी नहीं ली। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। न कोई आहट हुई, न कोई परछाई दिखी। बस अर्धरात्रि के समय एक पल के लिए ठंडी हवा का एक झोंका आया और जब मैंने ध्यान से देखा तो एक फल अपनी जगह से अंतर्धान हो चुका था। यह किसी मनुष्य का काम नहीं, यह कोई मायावी शक्ति है। राजा ने सुरक्षा दोगुनी कर दी। सैकड़ों सैनिक उद्यान के चारों ओर तैनात कर दिए गए। लेकिन अगली सुबह फिर वही हुआ। एक और सेब गायब था। अब 98 बचे थे। हर दिन एक सेब रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। राजा की रातों की नींद और दिन का चयन छिन गया। राज्य के बड़े बड़े योद्धाओं और जासूसों ने रात रात भर जागकर पहरा दिया, लेकिन हर कोई असफल रहा। चोर अदृश्य था, पकड़ से बाहर था। राजा का मन गहरी चिंता में डूब गया। सूर्यगढ़ की सबसे बड़ी निधि उनकी आंखों के सामने लुट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलने लगे। दिव्य वृक्ष पर फलों की संख्या घटती जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने हताश होकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी इस रहस्यमयी चोर का पता लगाएगा और दिव्य फलों की चोरी रोकेगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और राजकुमारी से विवाह का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह घोषणा सुनकर सूर्यगढ़ और आसपास के राज्यों के कई राजकुमारों, बलशाली योद्धाओं और चतुर मंत्रियों ने अपनी किस्मत आजमाई। वे सब बड़े बड़े दावों के साथ आते। कोई कहता,
मैं अपनी तलवार की परछाई से भी तेज हूं, चोर बच नहीं पाएगा। कोई कहता, मेरी आंखें बाज से भी तेज हैं, मैं हवा को भी देख सकता हूं। वे रात भर वृक्ष के नीचे पहरा देते, कुछ अपनी आंखों में मिर्च डालकर जागते, कुछ खंभों से खुद को बांध लेते, लेकिन हर बार परिणाम वही होता। आधी रात को एक सर्द हवा का झोंका आता, उनकी आंखों के सामने एक पल के लिए धुंध छा जाती और जब तक वे संभलते एक और सोने का सेब गायब हो चुका होता। सुबह वे शर्मिंदगी से सिर झुकाए राजा के सामने खड़े होते। कई तो इस रहस्यमयी घटना से इतने भयभीत हो गए कि वे पागल होकर भाग खड़े हुए। सूर्यगढ़ के लोग निराश होने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि यह किसी दैवीय प्रकोप का परिणाम है और इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा सकता। सूर्यगढ़ राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन न तो कोई राजकुमार था और न ही कोई प्रसिद्ध योद्धा। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में साहस, हृदय में दया और बुद्धि में असाधारण तेज था। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। उसने भी राजा की घोषणा और दिव्य वृक्ष के रहस्य के बारे में सुना था। गांव के लोग जब भी इस पर चर्चा करते तो वे इसे नियति मानकर चुप हो जाते, लेकिन अर्जुन का मन यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं राजधानी जाकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करना चाहता हूं। उसकी मां चिंतित हो गई। बेटा, जब बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा हार मान गए तो तुम क्या कर पाओगे? यह कोई मायावी शक्ति है, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां, प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने राजा और अपने राज्य को इस संकट में नहीं देख सकता। यदि मैं सफल हुआ तो यह पूरे राज्य का सम्मान होगा, और यदि असफल भी हुआ तो मुझे संतोष रहेगा कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास किया। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय देखकर उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया। पिता ने उसे एक पुरानी लेकिन मजबूत तलवार दी और उसकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अर्जुन कई दिनों की यात्रा के बाद राजधानी सूर्यगढ़ पहुंचा। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो प्रहरियों ने उसे उसकी साधारण वेशभूषा देखकर रोक लिया। कौन हो तुम और यहां क्या चाहते हो? एक प्रहरी ने कड़क आवाज में पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं दिव्य वृक्ष के रहस्य को सुलझाने के लिए राजा से मिलना चाहता हूं, अर्जुन ने शांति से कहा। प्रहरी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। एक और मूर्ख, जब राजकुमार और सेनापति कुछ नहीं कर सके तो यह किसान का बेटा क्या करेगा? जाओ यहां से, अपना और हमारा समय व्यर्थ मत करो। अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह वहीं द्वार पर खड़ा रहा। उसका शांत और दृढ़ स्वभाव देखकर एक मंत्री की नजर उस पर पड़ी। मंत्री ने उससे बात की और उसकी बातों में एक अजीब सी आत्मविश्वास की झलक देखकर वह उसे राजा के पास ले गया। राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को सिर से पांव तक देखा। उसकी साधारण वेशभूषा लेकिन आंखों में सच्चाई और साहस की चमक राजा को प्रभावित कर गई। युवक, क्या तुम उस चुनौती की गंभीरता को समझते हो जिसे तुमने स्वीकार करने का मन बनाया है? राजा ने पूछा। जी महाराज, मैं समझता हूं। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपने पूरे विवेक और साहस से प्रयास करूंगा, अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। राजा ने बहुत से अहंकारी योद्धा देखे थे, लेकिन यह विनम्रता और दृढ़ता का संगम उन्हें पहली बार देखने को मिला था। उन्होंने अर्जुन को एक अवसर देने का निश्चय किया। ठीक है युवक, आज रात उद्यान तुम्हारे हवाले। स्वर्णिका तुम्हें वहां ले जाएगी। यदि तुम सफल हुए तो राज्य अपने वचन का पालन करेगा। जैसे ही शाम ढली, अर्जुन को राज उद्यान में ले जाया गया। चांदनी रात में वह दिव्य वृक्ष अलौकिक सौंदर्य के साथ चमक रहा था। सोने के सेब सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। अर्जुन ने वृक्ष को श्रद्धा से प्रणाम किया। स्वर्णिका उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोली, युवक, तुम्हारी आंखों में मुझे दूसरों की तरह अहंकार नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान दिख रहा है। सावधान रहना, यह कोई साधारण चोर नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे ठीक आधी रात के समय के बारे में बता सकती हैं जब यह घटना घटती है? स्वर्णिका ने कहा, हां, जैसे ही घड़ी आधी रात का घंटा बजाती है, एक सर्द हवा का झोंका आता है और उसी पल फल गायब हो जाता है। अर्जुन ने उद्यान का निरीक्षण किया। उसने देखा कि पहले के योद्धाओं ने पेड़ के चारों ओर जाल बिछाए थे, जमीन पर कांटे फैलाए थे और कई तरह के भौतिक जाल रचे थे। अर्जुन ने उन सब को हटाने का आदेश दिया। उसने कहा, जब चोर अदृश्य है तो यह भौतिक जाल व्यर्थ हैं। उसने किसी हथियार का सहारा नहीं लिया, न तलवार न भाला। वह बस वृक्ष से कुछ दूरी पर पद्मासन में बैठ गया, जैसे कोई साधु ध्यान कर रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वर्णिका और पहरे पर मौजूद सैनिक यह देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि यह युवक या तो मूर्ख है या उसने पहले ही हार मान ली है। लेकिन अर्जुन सो नहीं रहा था। वह अपनी चेतना को जागृत कर रहा था। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपने आसपास की हर छोटी से छोटी ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहा था। पत्तियों की सरसराहट,
हवा का धीमा चलना, दूर किसी झींगुर की आवाज। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र कर लिया था। वह जानता था कि जो चीज आंखों से नहीं दिखती उसे केवल गहरी अनुभूति से ही महसूस किया जा सकता है। समय बीतता गया, रात गहरी होती गई। सैनिक ऊँघने लगे, लेकिन अर्जुन अडिग बैठा रहा। जैसे ही आधी रात की पहली घंटी बजी, अर्जुन ने अपनी इंद्रियों को और भी सचेत कर लिया। घंटी की आखिरी ध्वनि के साथ ही, जैसा स्वर्णिका ने बताया था, एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे उद्यान में फैल गया। सैनिकों की मशालें एक पल के लिए टिमटिमाकर लगभग बुझ गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपनी बंद आंखों से भी उस बदलाव को महसूस किया। उसे लगा जैसे हवा में एक सूक्ष्म कंपन हुआ हो, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं। उसे एक हल्की, लगभग न के बराबर ओस जैसी शीतलता अपनी त्वचा पर महसूस हुई। उसने किसी को देखा नहीं, किसी को सुना नहीं, लेकिन उसे एक उपस्थिति का आभास हुआ। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते थे। जब हवा का झोंका शांत हुआ और मशालें फिर से जल उठीं, स्वर्णिका ने चीख कर कहा, देखो, एक और फल चला गया। सैनिकों ने दौड़कर देखा। सचमुच एक और सेब अपनी जगह से गायब था। वे सब निराश हो गए, लेकिन अर्जुन शांत था। वह धीरे धीरे उठा और वृक्ष के पास गया। उसकी आंखों में निराशा नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्हें भी लगा कि अर्जुन असफल हो गया। लेकिन जब अर्जुन सुबह उनसे मिला तो राजा ने पूछा, तो तुम भी असफल रहे? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं चोर को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। चोर इस दुनिया का कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह किसी और लोक से आता है, या उसके पास ऐसी मायावी शक्ति है जो उसे हमारे लोक के नियमों से परे कर देती है। उसे भौतिक तरीकों से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे देखने के लिए हमें भी मायावी दृष्टि की आवश्यकता होगी। राजा और दरबारी अर्जुन की बात सुनकर चकित रह गए। पहली बार किसी ने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की थी। राजा ने पूछा, तो अब आगे क्या योजना है? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि हिमालय की कंदराओं में एक अंजन शिला पाई जाती है। उस शिला का काजल आंखों में लगाने से अदृश्य और मायावी शक्तियों को भी देखा जा सकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस शिला को लाने के लिए जाना चाहता हूं। यह एक अत्यंत खतरनाक मिशन था। उन कंदराओं तक पहुंचना लगभग असंभव था और वे मायावी जीवों से संरक्षित थीं। लेकिन राजा को अर्जुन पर विश्वास हो चला था। उन्होंने अर्जुन को यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री और अपनी शुभकामनाएं देकर विदा किया। अर्जुन एक नए और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। अर्जुन का सफर कठिनाइयों से भरा था। उसने घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तूफानी नदियों को पार किया। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः उन बर्फीली चोटियों पर पहुंचा जहां कानाफूसी करने वाली गुफाएं, विस्परिंग केव्स, स्थित थीं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता था कि यहां हवाएं भी रहस्यमयी संदेश देती हैं और कोई भी साधारण इंसान यहां से जीवित वापस नहीं लौटता। जैसे ही अर्जुन ने गुफा के पास कदम रखा, उसका सामना पहले परीक्षण से हुआ। यह भ्रम का जंगल था। गुफा के मुहाने पर लगे पेड़ पौधे अचानक जीवंत हो उठे। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसकी मां खड़ी है और उसे वापस घर चलने के लिए पुकार रही है। फिर उसे अपने पिता दिखे, जो घायल अवस्था में पड़े थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए अर्जुन का दिल दहल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वह जानता था कि यह सब माया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने मन में कहा, मेरा कर्तव्य मेरे मोह से बड़ा है। जैसे ही उसने यह सोचा, सारे भ्रम जाल टूट गए और रास्ता साफ हो गया। अब वह गुफा के मुख्य द्वार पर था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि एक विशालकाय पत्थर का दानव, एक प्रस्तर दैत्य बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मानव, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जो भी अंजन शिला को पाना चाहता है, उसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन जानता था कि वह अपनी तलवार से उस पत्थर के दैत्य को नहीं हरा सकता। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने दैत्य से कहा, हे महान प्रहरी, मैं आपसे युद्ध करने नहीं, बल्कि आपकी शक्ति को प्रणाम करने आया हूं। मैंने सुना है कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप एक ही प्रहार में इस पूरी गुफा को हिला सकते हैं। दैत्य अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और घमंड से बोला, हिला सकता हूं? मैं तो इस पूरे पर्वत को तोड़ सकता हूं। यह कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से गुफा की छत पर एक घूंसा मारा। उसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि गुफा की छत से हजारों नुकीले पत्थर, स्टैलेक्टाइट्स, टूटकर नीचे गिरने लगे। अर्जुन तो फुर्ती से एक तरफ हट गया, लेकिन वह दैत्य अपनी ही जगह पर अकड़ा बैठा रहा और नुकीले पत्थर उसी के ऊपर आकर गिरे, जिससे वह अपने ही प्रहार के कारण पत्थरों के ढेर के नीचे दब गया। अर्जुन ने प्रहरी को प्रणाम किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर एक छोटे से तालाब के बीचों बीच एक काले रंग की शिला चमक रही थी। वही अंजन शिला थी। अर्जुन ने उसे प्राप्त किया और बिना समय गंवाए सूर्यगढ़ की ओर लौट पड़ा। जब अर्जुन अंजन शिला लेकर वापस लौटा तो राजा और सभी लोग उसकी वीरता और बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए।
अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अगली रात की तैयारी में लग गया। उस रात उसने फिर से वही किया। वह वृक्ष के पास ध्यान मुद्रा में बैठ गया, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों में अंजन शिला से बना काजल लगा लिया था। आधी रात हुई, वही बर्फीली हवा चली, लेकिन इस बार अर्जुन को केवल कंपन या एहसास नहीं हुआ, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसने देखा कि वृक्ष के पास हवा में एक दरार पैदा हुई, जैसे किसी ने आकाश का पर्दा फाड़ दिया हो। उस दरार से एक चमकदार अलौकिक मार्ग प्रकट हुआ। उस मार्ग से एक अत्यंत सुंदर चांदनी में नहाई हुई स्त्री उतरी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। उसके चेहरे पर सुंदरता के साथ साथ एक गहरी उदासी भी थी। उसने वृक्ष की ओर देखा, उसकी आंखों में पीड़ा और विवशता का भाव था। उसने धीरे से एक सेब को तोड़ा, उसे अपनी छाती से लगाया और जैसे वह रो रही हो, उसी अदृश्य मार्ग से वापस लौट गई। उसके जाते ही वह दरार भी हवा में विलीन हो गई। सारा दृश्य एक सपने की तरह था, लेकिन अर्जुन की आंखों ने उसे हकीकत में देखा था। अब वह चोर को जानता था, लेकिन उसे देखकर अर्जुन के मन में क्रोध नहीं बल्कि करुणा उत्पन्न हुई। वह समझ गया कि यह चोरी किसी लालच या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि किसी बड़ी मजबूरी के कारण हो रही है। सुबह उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए कि चोर कोई पुरुष नहीं बल्कि दूसरे लोक की एक यक्षिणी है। राजा ने क्रोध में कहा, उस दुष्टा को दंड मिलना चाहिए। अगली बार जब वह आए तो उसे बंदी बना लेना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। उसकी आंखों में मैंने जो पीड़ा देखी है वह बताती है कि वह किसी गहरे संकट में है। हमें यह जानना होगा कि वह इन अमृत फलों का क्या करती है। मुझे एक अवसर और दीजिए। अगली रात मैं उस मायावी मार्ग से उसके पीछे उसके लोक में जाऊंगा। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। यह तो सीधे सीधे मृत्यु को निमंत्रण देना था। दूसरे लोक में जाकर वापस आना लगभग असंभव था, लेकिन अर्जुन अपने निश्चय पर अडिग था। राजा ने भारी मन से उसे आज्ञा दी। अगली रात अर्जुन पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी कमर में तलवार बांधी, थोड़ा भोजन रखा और राजा से मिला अंतिम अमृत फल अपने पास सुरक्षित रख लिया। राजा ने उसे यह फल आत्मरक्षा के लिए दिया था। आधी रात को जैसे ही यक्षिणी उस मायावी द्वार से प्रकट हुई और फल तोड़कर वापस जाने लगी, अर्जुन ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके पीछे उस चमकदार द्वार में कूद गया। यक्षिणी को इसका पता भी नहीं चला। जैसे ही अर्जुन ने द्वार पार किया, वह उसके पीछे बंद हो गया। अर्जुन ने खुद को एक स्वर्शेन्नो अलग दुनिया में पाया। यह अलकापुरी थी, यक्षों का प्रसिद्ध नगर, लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा कहानियों में सुना था। यहां का आकाश धुंधला और उदास था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। सुंदर महल जीर्ण शीर्ण लग रहे थे, बगीचे सूखे हुए थे और वहां के निवासी यक्ष और यक्षिणियाओं अत्यंत कमजोर और निस्तेज लग रहे थे, जैसे उनकी सारी ऊर्जा किसी ने सोख ली हो। अर्जुन छिपकर उस यक्षिणी के पीछे पीछे चलने लगा। वह यक्षिणी सीधे एक विशाल महल में गई जो राज्य के बीचों बीच स्थित था। अर्जुन भी महल में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि यक्षिणी एक भव्य कक्ष में गई जहां एक बिस्तर पर यक्षों के राजा लेटे हुए थे। उनका शरीर काला पड़ चुका था और वे बेहोश थे। यक्षिणी, जिसका नाम मायावती था, ने उस सोने के सेब का रस निकाला और बेहोश राजा के होठों पर लगाया। रस के प्रभाव से राजा के शरीर की कालिमा कुछ क्षणों के लिए कम हुई, लेकिन फिर वह वापस वैसी ही हो गई। मायावती रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैं कब तक सूर्यगढ़ से फल चुराकर आपको जीवित रखूंगी? यह फल आपके प्राणों को केवल थामे हुए है, लेकिन उस शाप को तोड़ नहीं पा रहा है जो हमारे पूरे लोक को नष्ट कर रहा है। अब अर्जुन के सामने सारी सच्चाई आ गई। यह यक्षिणी चोर नहीं, बल्कि अपने पति और अपनी प्रजा को बचाने के लिए संघर्ष कर रही एक विवश रानी थी। अर्जुन और अधिक देर तक छिपा नहीं रह सका। वह कक्ष के अंदर आया। उसे देखकर मायावती चौंक गई और तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई। तुम एक मानव, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? अर्जुन ने अपनी तलवार फेंक दी और हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं सूर्यगढ़ से आया हूं। मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं समझ सकता हूं कि आप किस पीड़ा में हैं। अर्जुन के शांत स्वभाव और उसकी आंखों में करुणा देखकर मायावती का क्रोध शांत हो गया। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताई। कई वर्षों पहले एक दुष्ट असुर ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था। युद्ध में वह हार तो गया, लेकिन मरते मरते उसने हमारे राज्य के हृदय जीवन मणि को शाप दे दिया। उसने उसे शापित मणि में बदल दिया। वह मणि अब जीवन देने के बजाय हमारे लोक की सारी ऊर्जा सोख रही है। उसी के विषैले प्रभाव से हमारे महाराज मृत्यु शैया पर हैं और हमारी पूरी प्रजा धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। सूर्यगढ़ का अमृत फल ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो इस शाप के प्रभाव को धीमा कर सकती है, पर इसे समाप्त नहीं कर सकती। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तो फिर हमें उस शापित मणि को शुद्ध करना होगा। बताइए, वह कहां है और उसे शुद्ध करने का उपाय क्या है? मायावती ने निराशा से कहा, वह मणि अंधकार घाटी में है,
जहां बुरी आत्माओं का वास है। आज तक वहां जो भी गया लौटकर नहीं आया, और उसे शुद्ध करने का उपाय प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि उसे केवल एक निस्वार्थ हृदय द्वारा दिया गया परम जीवन का बलिदान ही शुद्ध कर सकता है। हम नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। अर्जुन ने कहा, मैं आपके साथ उस घाटी में चलूंगा। हम मिलकर उस मणि को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब यह केवल आपके राज्य का नहीं बल्कि मेरे राज्य का भी संकट है, क्योंकि जब तक आप यहां संकट में हैं, हमारे दिव्य फल सुरक्षित नहीं हैं। मायावती को अर्जुन के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। पहली बार किसी ने उनकी मदद करने की पेशकश की थी। वे दोनों उस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गए। अंधकार घाटी का मार्ग भयानक था। वहां निराशा और भय की परछाइयां घूम रही थीं, जो हर आने वाले के मन में बुरे विचार भरकर उसे कमजोर कर देती थीं। लेकिन अर्जुन का मन अपने कर्तव्य पर केंद्रित था और मायावती अपने प्रेम की शक्ति से अडिग थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और सभी बाधाओं को पार करते हुए अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां शापित मणि रखी थी। वह मणि एक काले पत्थर की वेदी पर रखी थी और उससे बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा था, जो पूरे वातावरण में जहर घोल रहा था। उसे छूना भी असंभव लग रहा था। अब क्या करें? मायावती ने हताश होकर पूछा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। एक निस्वार्थ हृदय द्वारा दिया गया परम जीवन का बलिदान। और तभी उसकी दृष्टि अपनी कमर पर रखे उस आखिरी सोने के सेब पर पड़ी जो राजा विक्रमादित्य ने उसे दिया था। वह अमृत फल था, परम जीवन का प्रतीक। अर्जुन को सब समझ आ गया। बलिदान का अर्थ अपनी जान देना नहीं बल्कि सबसे कीमती चीज का त्याग करना था। यह फल उसे अमृता, स्वास्थ्य और पुरस्कार दिला सकता था, लेकिन इस समय किसी और का जीवन बचाना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यही निस्वार्थता थी। अर्जुन ने वह दिव्य सेब अपने हाथों में लिया और वेदी की ओर बढ़ा। शापित मणि की काली ऊर्जा ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसने मणि के ठीक ऊपर वह सेब रख दिया। जैसे ही जीवन के प्रतीक अमृत फल ने मृत्यु के प्रतीक शापित मणि को छुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ। सफेद और बैंगनी प्रकाश की किरणें आपस में टकराईं। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर अमृत फल की दिव्य ऊर्जा ने शापित मणि की बुरी ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। अमृत फल धीरे धीरे मुरझाकर राख हो गया, लेकिन उसके बलिदान से वह शापित मणि शुद्ध हो गई। अब वह काले रंग की नहीं बल्कि एक चमकदार सफेद क्रिस्टल की तरह दमक रही थी और उससे जीवनदायिनी ऊर्जा निकल रही थी। मणि के शुद्ध होते ही पूरे अलकापुरी का वातावरण बदल गया। धुंधला आकाश साफ हो गया, सूखे हुए पेड़ों पर नई पत्तियां आ गईं और यक्षों के शरीर में फिर से स्फूर्ति लौट आई। महल में लेटे हुए यक्ष राजा भी स्वस्थ होकर उठ बैठे। अलकापुरी का संकट समाप्त हो चुका था। यक्षों के राजा और रानी मायावती ने अर्जुन को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने अर्जुन को अपना भाई माना और सूर्यगढ़ के साथ सदैव मित्रता का वचन दिया। उन्होंने दोनों लोकों के बीच एक स्थायी और सुरक्षित मार्ग का निर्माण किया ताकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकें। जब अर्जुन मायावती और यक्ष राजा के साथ सूर्यगढ़ वापस लौटा तो राजा विक्रमादित्य और पूरी प्रजा उसे देखकर अचंभित रह गई। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने चोर को दंड देने के बजाय उसकी मदद करके एक महान संकट को टाला और दो राज्यों के बीच मित्रता की नींव रखी। राजा विक्रमादित्य अर्जुन की वीरता, बुद्धि और सबसे बढ़कर उसकी करुणा से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन, राजा ने कहा, तुमने जो किया है वह आधा राज्य देने से भी कहीं बढ़कर है। तुमने केवल फल नहीं बचाए, तुमने मानवता का गौरव बढ़ाया है। तुम आधा राज्य नहीं बल्कि मेरे पुत्र के रूप में इस पूरे राज्य के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि मेरा राज्य सुरक्षित है और मुझे आप जैसे महान राजा का स्नेह प्राप्त हुआ। राजा अर्जुन की निस्वार्थता देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उसकी सलाह से राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले गए। दिव्य वृक्ष पर अब पहले से भी अधिक फल लगते थे, जिन्हें सूर्यगढ़ और अलकापुरी दोनों राज्यों की प्रजा के बीच बांटा जाता था। स्वर्णिका, वह सोने की चिड़िया, अपने मधुर संगीत में अर्जुन की वीरता और करुणा की गाथा गाती, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह याद दिलाती कि सच्ची वीरता किसी को हराने में नहीं बल्कि किसी के दर्द को समझकर उसकी मदद करने में है। और इस तरह सूर्यगढ़ और अलकापुरी में शांति और समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ।